कुछ समय पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जहाँ पे आप सभी का बहुत अच्छा एंगेजमेंट देखने को मिला। तो मैंने सोचा उस शेयर के ऊपर आज वीडियो बनाते हैं। शेयर का नाम मैं आपको कुछ समय बाद बताऊंगा। पहले टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो ये आप चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ किया है, अगर आप इसे देखें, जिसे अभी मैं सपोर्ट कंसिडर कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो कुछ समय पहले, ये पिछले 1 साल का चार्ट है, अगर आप देखें तो यही लाइन पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम करी थी। अगर देखें यहाँ पे ये शेयर वापस आता है, उसके बाद वापस में गिरावट आती है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो चलता है। उसके बाद यहाँ पे आके वो शेयर जो है इस सपोर्ट लाइन को, सॉरी, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है, और उसके बाद से यही रेजिस्टेंस लाइन जो थी वो सपोर्ट में बदल जाती है। कैसे कि देखिए, यहाँ पे शेयर नीचे गिरता है, उसके बाद शेयर में वापस थोड़ी सी तेजी आती है, उसके बाद वापस यहाँ गिरने के बाद शेयर यहीं सपोर्ट लेता है वापस, और अब शेयर में वापस थोड़ी तेजी देखने को मिली है। कुछ समय पहले ही इस शेयर ने अपना हाई भी बनाया है, जो कि 124 रुपये के ऊपर बना। उसके बाद ये वापस टच करता है 2 बार, लेकिन फिर इसमें गिरावट होती है। अगर आप देखें तो कुछ समय पहले मार्केट में काफ़ी अनसर्टेन इवेंट्स रहे हैं इंटरनेशनली और भी डोमेस्टिकली। कुछ मैटर्स की वजह से मार्केट में थोड़ी उथल पुथल ज़्यादा रही है, तो स्टॉक में तेज़ी नहीं आ पाई। तो शेयर वापस नीचे आता है और उसके बाद वहाँ पर सपोर्ट लेता है वापस 109 रुपये के आसपास। यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस तेज़ी दिखाता है थोड़ी। टेक्निकली देखें तो MACD की तरफ से और RSI की तरफ से थोड़े सिग्नल्स तो ये मिल रहे हैं कि शायद इस शेयर में और तेजी आ सकती है। लेकिन मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तभी लेता हूं जब मुझे वो स्टॉक टेक्निकली से ज़्यादा फंडामेंटली मुझे अच्छा लगे। तो हम फंडामेंटल्स के ऊपर भी बात करेंगे। टेक्निकली मुझे एक सिनेरियो दिख रहा है कि कुछ रिसेंट जस्ट नियर फ्यूचर ही आपको उसमें कुछ तेजी देखने को मिलेगी। तो टेक्निकली हमने देखा, अब कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको शेयर का नाम बताता हूँ। अगर आपने मेरी शॉर्ट को देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि ये है टाटा स्टील। टाटा स्टील जो कि इंडिया का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। तो बात करते हैं इस पर कुछ और डिटेल्स की। तो ये NSE की साइट से मैं एक डेटा आप लेके आया हूँ। अगर आप यहाँ देखें क्लोजली तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी। जो PE आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस सेक्टर का, जिस सेक्टर में टाटा काम कर रहा है, यानी मेटल इंडस्ट्री में, स्टील आयरन इंडस्ट्री की जो PE है वो देखने को मिलेगा आपको 12.04 के आसपास। लेकिन इस कंपनी का जो PE है वो 7.03 है। अगर आपने मेरा PE वाला वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि इसका क्या मतलब है। अगर वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है। PE एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और मैं हमेशा इसको कंसिडर करता हूँ। आपको भी बोलूँगा कि आपको भी इसको कंसिडर करना चाहिए। तो PE के नज़रिए से ये शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आता है। अगर अब हम इसका डिलीवरी का रेशो भी देखें तो हमें कुछ और यहाँ पे क्लैरिटी होगी। तो ये पिछले कुछ समय का इस शेयर का डिलीवरी और टोटल जो ट्रेडिंग वैल्यू है उसका कुछ डेटा है। यहाँ 22 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक का ये डेटा है। तो यहाँ जो है आप ट्रेडेड वैल्यू देख सकते हैं और यहाँ आपको डिलीवरी परसेंटेज मिल जाएगी कि कितना टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है उसका कितना परसेंट यहाँ पे डिलीवरी ली गई है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमेशा सिग्निफिकेंट है, 30% से हमेशा ऊपर ही आपको डिलीवरी देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय में देखें तो 50%, देखिए 50% डिलीवरी दिखना बहुत बड़ी बात है। 43%, 30%, 34% तो बहुत अच्छी डिलीवरी भी यहाँ पर शेयर्स में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है पिछले कुछ सालों का। तो अगर इनका सेल्स आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्स में तेजी आप देख सकते हैं। अगर 19, 20 और 21 में देखें तो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, लेकिन 22 में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ 2,43,000 करोड़ के आसपास सेल, तो ये बहुत ही बड़ा इंक्रीमेंट है। 2019, 20, 21 जरूर कोविड इफेक्टेड हम बोल सकते हैं, लेकिन 2022 में तो इन्होंने गजब की सेल की है। और अभी जो इनका रन रेट चल रहा है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इनका प्रॉफिट परसेंटेज देखें तो वो भी अच्छा है, इम्प्रूव हुआ है ओवर द टाइम। प्रॉफिट देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो 9,000 करोड़, 1,000 करोड़, 8,000 करोड़, और फिर पिछले साल 41,000 करोड़। ज़बरदस्त जंप। तो इनके बैलेंस शीट की बात किया तो मेनली जो कंपोनेंट मैं कंसिडर करता हूँ वो डेट और इक्विटी का रेशो मेनली मैं देखता हूँ। तो वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, 1:1 से भी कम है। तो ये अच्छी बात है, डेट भी यहाँ पे कम है। दूसरी बात, रिजर्व्स भी इन्होंने अच्छे खासे मेंटेन किए हैं।
रिजर्व्स में भी धीरे धीरे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। आप देखें तो इस साल थोड़ा अभी कम दिखा रहा है, लेकिन अगर एनुअली देखा जाए तो इसमें भी बहुत अच्छी जंप देखने को आपको मिली है। तो ओवरऑल मुझे ये स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से सही लगता है। जिस इंडस्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही कोर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इंडस्ट्री है, जिसका किसी भी देश की इकोनॉमी और उसके डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। वही टाटा स्टील जो है, इनका कारोबार सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं है, इंडिया के बाहर भी ये बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे टाटा स्टील का जो ये शेयर है अभी के हिसाब से बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव शेयर नजर आता है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस था टाटा स्टील के ऊपर, जिसमें मैंने टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को कवर किया। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप भी इसे अपने लेवल पे एनालाइज कीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस पे है। इसका कोई भी पर्पस आपको स्टॉक रिकमेंडेशन देना नहीं है। शेयर मार्केट भी एक बिजनेस की तरह है, जिसमें आपको एनालिसिस करने होते हैं, स्ट्रैटेजीज लगानी होती है और फिर इन्वेस्टमेंट करना होता है, फिर आगे कोई भी डिसीजन लेना होता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजीज बनाइए, अपने लेवल पे शेयर्स को एनालाइज कीजिए और उसके हिसाब से फिर डिसीजन लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।